हिंदू धर्म में सभी तिथियों में से सबसे पावन तिथि एकादशी तिथि को माना जाता है। कहते हैं जो कोई भी इस दिन व्रत आदि रखता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। सावन महीने में पड़ने वाली दूसरी एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस बार 18 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। पहली पौष माह में भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है और दूसरा सावन महीने में भी पुत्रदा एकादशी के लिए व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि सावन पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की संतान नहीं है उन लोगों के लिए यह व्रत बहुत ही शुभ फलदायी बताया जाता है। भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। चलिए तो आइए आपको बताते हैं पुत्रदा एकादशी के खास मौके पर इस एकादशी से जुड़ी व्रत कथा के बारे में। प्राचीन काल में एक नगर में राजा महिजीत राज करते थे। निसंतान होने की वजह से राजा अक्सर ही बहुत दुखी रहा करते थे। मंत्रियों से राजा का दुख देखा नहीं गया और वह लोमश ऋषि के पास पहुंच गए। ऋषि से राजा के निसंतान होने का कारण और उपाय पूछने लगे। लोमश ऋषि ने बताया कि पूर्व जन्म में राजा को एकादशी के दिन भूखा प्यासा रहना पड़ा। पानी की तलाश में एक सरोवर पर पहुंचे तो एक गाय वहां पानी पीने आ गई। राजा ने गाय को भगा दिया और स्वयं पानी पीकर प्यास बुझाई। इससे अनजाने में एकादशी का व्रत हो गया और गाय के भगाने के कारण राजा को निसंतान रहना पड़ रहा है। लोमश ऋषि ने मंत्रियों से कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि राजा को पुत्र की प्राप्ति हो तो सावन शुक्ल एकादशी को आपको व्रत रखना होगा। द्वादशी के दिन अपना व्रत राजा को दान करना होगा। मंत्रियों ने ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत किया और व्रत का दान कर दिया। इससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। इस कारण पवित्रा एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। अगर संतान को किसी प्रकार का कष्ट हो तो इस व्रत को रखने से संतान पर आने वाले सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। संतान की आयु दीर्घायु हो जाती है। जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं तथा कथा को सुनते हैं, उसे कई गायों के दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है और उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है।